आज हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान खान साहब। फैज़ान खान साहब, ये बताइए, जो आज चुनाव का मुद्दा चल रहा है, आज रिजल्ट है, उसके बारे में आपका क्या सोच है, क्या कहना है? देखिए, इस देश की जनता आज़ाद है और उसको अधिकार है और समझदार है कि किसको वोट करना है किसको नहीं। जैसे कि होता चला है आज़ादी के बाद से, जनता को जब से आज़ादी मिली है उनका मताधिकार है, जिसको चाहे वोट करें। अब हर पार्टी जैसे कि चुनाव से पहले से तैयारी करती चली आ रही है और अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताती चली आ रही हैं। तो अब ये डिपेंड करता है जनता के ऊपर। जनता का जो फैसला होगा वो सराखों पर होगा। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे 5 साल में बीजेपी जो आई, अब अगर इस बार बीजेपी आती है तो क्या जनता का विकास होगा, क्या मतलब फ़ायदे होंगे जनता को, उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए सर, विकास की जहाँ तक बात है, क्योंकि हम पिछली 5 साल से इस सरकार को झेल ही रहे हैं, तो विकास हमें तो कहीं नज़र आ नहीं रहा है सिवाय हिंदू बनाम मुस्लिम के। जैसा कि आपने स्टेटमेंट्स देखे होंगे, 80 बनाम 20, बुलडोज़र, ये सारी चीज़ें जो हैं विकास को तो नहीं दर्शाती हैं कहीं से भी। ये सारी सर चीज़ें कहीं से भी सर विकास नहीं सर बर्दाश्त। उन्होंने विकास किया तो है ना। क्या विकास किया है? मतलब आंकड़ों में ये चीज़ दिखाई देनी चाहिए ना, आपके या मेरे आपने कह उनकी देने। होल्डिंग्स नहीं देखी हैं? तो होल्डिंग्स से विकास होता है? नाम बदलने से विकास होगा? आप इसका नाम बदल दिए, कुछ सर भी वो रख दिए। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना। हाँ, तो वो 5 किलो जो राशन मिल रहा है उसका हल क्या है? क्या हल निकल रहा है उससे? सर आपको जनता ज़रूरत भूखी नहीं नहीं, है सर 5 जनता किलो सर राशन मैं देने की। हैंग ऑन, आपको ज़रूरत नहीं है 5 किलो राशन देने की। आप सिर्फ रोज़गार दीजिए, क्योंकि सिर्फ 5 किलो राशन से ही घर नहीं चलता है। खाने के लिए तेल 200 रुपये का मिल रहा है, गैस सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपये के पार है, सब्जियां इतनी महंगी है, मतलब हद है बिल्कुल। और रोज़गार गायब है। आपको ज़रूरत नहीं है 5 किलो राशन देने की, आपको ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप रोज़गार दीजिए, राशन वो खुद खरीद लेंगे। और कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार, ये हमारे ही टैक्स का पैसा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो जिस समय आपका हाथरस वाला जो केस हुआ था, जी। उसमें भी आपका भारतीय जनता पार्टी से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा अपना क्या कहना होगा? देखिए, संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि शव को उनको सौंप दिया जाए परिवार को, लेकिन नहीं सौंपा गया, बल्कि रिपोर्टर्स को भी उनसे दूर रखा गया। और रात के 2 बजे सत्ता के दबाव में प्रशासन ने रात को 2 बजे उसका दाह संस्कार कर दिया। ये क्या है? मतलब शर्म की बात है। और नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस तरीके से बचेंगी बेटियां? क्या इस तरीके से पढ़ेंगी बेटियां? हद होती है बेशर्मी की। नेक्स्ट सवाल दूँ? राज्य में तो बेटियां सुरक्षित हैं। यूपी में हर जगह पे एक डेटा होता है, एनसीआरबी का डेटा, जो रिकॉर्ड रखता है क्राइम का। वो क्राइम डेटा ये बताता है कि हर 16 मिनट में एक बेटी का रेप होता है। ये सुरक्षा है? सर लेकिन बीजेपी सरकार इस जो डेटा बता रहे हैं उसको तो नकारती है, वो कहती है डेटा सही नहीं है। बड़ी बेशर्मी की बात है, क्योंकि ये जो डेटा देती है वो सरकार ही देती है। और या तो वो कहें कि हम अपने ही दिए हुए डेटा से पीछे हट रहे हैं, ये तो मुमकिन नहीं होगा ना। आपको कहीं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। या तो आप कहिए कि सब कुछ सही हो रहा है, और अगर सही हो रहा है तो वो एनसीआरबी के डेटा में क्यों नहीं है। और अगर एनसीआरबी का डेटा सही कह रहा है तो फिर आप अपनी विफलता को मानिए कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। आप दो तरफा, दो पिच पे नहीं खेल सकते, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब जहाँ पे आप जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की, जहाँ पे आप इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई अगर अचीवमेंट होता है, कोई अच्छी चीज़ होती है, तो आप दौड़ के चले आते हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। हमारे राज्य में ऐसा हुआ, हमारे राज्य में ऐसा हुआ। तो जिस जगह विफलता होगी, गवर्नमेंट फेलियर होगा, वहाँ पे भी तो जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी ना। जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस समय जो योगी जी का स्टेटमेंट था कि मोहब्बत जैसे मुसलमान से दूसरे मुसलमान को मोहब्बत करनी चाहिए, उसके बारे में क्या कहना है? ये फिजूल की बातें हैं। आई मीन, मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ गई थी वो मोहब्बत उस टाइम, जिस टाइम एनआरसी के दौरान बेटियां हमारी घंटा घर पे और मुख्तलिफ जगहों पर बैठी हुई थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उन सब लोगों पे यूएपीए लगाया। कहाँ गई थी वो इज्जत? और ये योगी का ही स्टेटमेंट था ना कि इनकी घर की औरतें 500-500 रुपये में बाहर बैठी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को। ये चीफ मिनिस्टर की बयानबाजी होनी चाहिए। कहाँ गई थी वो मोहब्बत जब आप 80 बनाम 20 कर रहे थे? कहाँ गई थी वो मोहब्बत जब ताजमहल को आपने ग़ुलामी की निशानी कहा था? कहाँ गई थी वो मोहब्बत? ये सारे ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता से प्यार है, जनता से कोई मोहब्बत नहीं है। बस सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इन एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। सर अमित शाह जी का एक बयान था कि हम सन 2070 में यहाँ पर आए थे। मैम, मैं उनकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि 2070 में वो आए थे।
क्योंकि इस तरह की बातें वही काबिल शख्स कर सकते हैं जो 12th के बाद इंटर में एडमिशन लेते हैं, वही इस तरह की काबिलियत प्रूव कर सकते हैं।